नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं या तो फिर एमए, एमएससी, एमकॉम कर रहे हैं। अगर किसी भी सेमेस्टर में आपके रिजल्ट्स में प्रमोटेड देखने को मिलते हैं, तो प्रमोटेड क्या है, ये सुधार कैसे होगा, आपके जितने भी सवाल हैं आपने हमसे जो पूछा है कमेंट्स के माध्यम से, उन सभी का हम कोशिश करेंगे रिप्लाई देने की। जिससे वैसे आपके तो ढेरों कमेंट्स थे, तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट है और जो भी आपके डाउट्स हैं उन सभी को हम बताने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कुछ चीज़ें, फिर हम आपको आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई देंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर प्रमोटेड क्या होता है। ठीक है, प्रमोटेड का मतलब समझ लीजिए, और प्रमोटेड ठीक कैसे होगा ये भी हम आपको बताते हैं, आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई देंगे। तो देखिए, अगर आपके रिजल्ट्स में प्रमोटेड होता है तो प्रमोटेड का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप किसी भी सेमेस्टर के हैं, किसी भी सत्र के हैं। मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि आप 2024 से 28 यानी कि जो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए उनका जो है प्रमोटेड लग गया। तब प्रमोटेड हो गया, तो प्रमोटेड का मतलब क्या हुआ? तो प्रमोटेड का मतलब ये होता है, प्रमोट मतलब प्रमोट कर देना, मतलब कि आपको आगे बढ़ा देना, आगे बढ़ा देना। यानी कि आप आगे तो बढ़ चुके हैं, लेकिन आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रमोटेड मतलब कुछ ना कुछ आपके जो रिजल्ट्स होगा उसमें, चाहे आप जो है अब्सेंट किए होंगे या फेल किए होंगे या कम नंबर आया होगा, मतलब फेल किए होंगे, तो ये सब चीज़ें होगी, इसीलिए आपको जो है ये प्रमोटेड किया जाता है। तो आपको उस सब्जेक्ट्स का जो है एग्ज़ाम देना होता है, फिर आपका जो है ये चीज़ें सही हो जाती है। लेकिन मान लीजिए अब्सेंट किया गया है, इंटरनल में किया गया है या तो फिर एक्सटर्नल में ही मान लीजिए किया गया है, एक्सटर्नल में ही किया गया है, और आपने इंटरनल का एग्ज़ाम भी दिया है, एक्सटर्नल का एग्ज़ाम भी दिया है, फिर भी आपको अब्सेंट कर दिया है, तो ये सब तो आपको जो है अपने कॉलेज में जाके या तो फिर यूनिवर्सिटी में जाके इसकी सुधार हो सकते हैं। तो आप इसका जो है सुधार आप करवा सकते हैं। ये कुछ चीज़ों जो है वेबसाइट में प्रॉब्लम के कारण ये सब चीज़ें होते हैं, तो ये सब चीज़ आप सुधार करवा सकते हैं, आपको घबराने की आवश्यकताएं नहीं है। अगर मान लीजिए फिर भी सही नहीं होता है और आप एग्ज़ाम भी देना चाह रहे हैं, तो क्या क्या डाउट्स होंगे, तो इसमें आपके डाउट्स को भी हम आपको बताएंगे। यानी इतना चीज़ आप समझ चुके हैं कि प्रमोटेड का मतलब आगे तो चले गए हैं, लेकिन जिस भी सब्जेक्ट्स में आप फेल हैं उसको जो है आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो कब देना होगा? मान लीजिए ये विद्यार्थी 24 के 28 के हैं, तब मान लीजिए फर्स्ट में ही मतलब कि प्रमोटेड है, तो फर्स्ट अब किसका होगा, अब मतलब कि एग्ज़ाम किसका होगा? अब होगा 25 से 29 का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम। तो फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि 25 से 29 का जब भी एग्ज़ाम होगा तब आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने में वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यानी कि आप लोगों के लिए फॉर्म फिलअप होगा, मतलब एक्स रेगुलर आप लोग मतलब कि अपना फॉर्म फिलअप करिएगा और उसी सब्जेक्ट्स का करिएगा जिस सब्जेक्ट्स में जो है आप फेल हैं, केवल उसी का करके आपको जो है मतलब कि फॉर्म भर देना है और एग्ज़ाम दे देना है। फिर आपका रिजल्ट फाइनल जो आएगा सभी में एक जगह होकर सुधार हो जाएगा, यानी फुल जो रिजल्ट आपका आएगा उसमें सारा कुछ सही देखने को मिलेंगे। तो ये होता है आपका सुधार करने का तरीका, ये ओरिजिनल तरीका है, इसी से मतलब ऐसे ही आपका होता भी है। अब हम जान लेते हैं कि आखिर आपके जो डाउट्स आ रहे हैं वो क्या क्या डाउट्स हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पूछा गया था कि प्रमोटेड क्या है और इसका क्या मतलब है। इस पर भी हमने आपको बता दी, बहुत पहले का कमेंट्स है। यहाँ पर देखिए, इन्होंने लिखा है कि मेरा प्रैक्टिकल में अब्सेंट कर दिया है, मैंने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए थे तो फिर प्रमोटेड लगा दिया। तो अगर दिए थे तो ये तो सुधार हो जाएगा, जैसे कि हमने आपको बता दिए। तो ये सेम कमेंट्स हैं, तो ये आप समझ ही चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है, फिलहाल आधा ही कमेंट्स है ये, तो हम पूरा कमेंट्स हो सकता है हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, भैया किस सब्जेक्ट्स में प्रमोटेड, अच्छा जिस लिखा होगा शायद, जिस सब्जेक्ट्स में प्रमोटेड लगा है कैसे पता करें? तो ऐसे आप पता करिएगा कि मान लीजिए सबसे पहले तो मान लीजिए सेमेस्टर वाला ये एग्ज़ाम है, तो सेमेस्टर वाला में होता है क्या कि इंटरनल का जो एग्ज़ाम होता है, इंटरनल में आपको 30 में
30 में जो है 13.5 नंबर लाने होते हैं, और 70 नंबर का जो आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होता है उसमें जो है आपको जो है 31.5 नंबर लाने होते हैं, 31.5 नंबर, यानी कि दोनों मिला के 45। तो अगर आपके इसमें भी पूरा नंबर है 13.5 से ज़्यादा और 31.5 से ज़्यादा अगर नंबर है तो आप पता कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा किस मतलब कि कम किस में है, जिसमें भी कम होगा उसमें आप जो है प्रमोटेड होंगे। ये चीज़ आपको जानकारी मिल गई होगी अब। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर अगर हम देखें, आगे हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी इनका कमेंट्स है, मन्नू कुमार नाम का है कि हेलो सर, मेरा प्रोविजनल लिस्ट शायद क्या लिखा है, मैं प्रमोटेड है क्या करें, रिजल्ट पास आए प्लीज़ रिप्लाई। मतलब इन्होंने ये कहा है शायद, इन्होंने गलत लिखा है, जो भी लिखा होगा इन्होंने ये लिखा है कि प्रमोटेड हुआ है तो रिजल्ट कैसे सुधार होगा। तो आपको मान लीजिए जिस भी सेमेस्टर में आप फेल हैं तो प्रमोटेड है तो आप पिछले फिर से मतलब जब उसका एग्ज़ाम होगा, मान लीजिए फर्स्ट का, तो फर्स्ट का जब एग्ज़ाम होगा तब आपको देना है, फॉर्म फिलअप करना है, जैसे कि हमने आपको बता दिया वैसे ही आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, इनका भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए सलमा नाम की है कि सर मेरा प्रमोटेड हो गया है, सेशन 24 से 28 सेमेस्टर 2 के पास कैसे होगा बताइए ना सर। अच्छा, मतलब कि इन्होंने लिखा है कि शायद फर्स्ट सेमेस्टर में इनका हो गया होगा तो मतलब कि सेकेंड सेमेस्टर में जा चुकी है, लेकिन इनको फिर वही बात जो कि हमने आपको बता चुके हैं, तो ये भी इनका डाउट्स भी यहाँ से क्लियर हो ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ये कुछ कनीजा नाम की है, सर मेरा प्रमोटेड लग गया है सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम में जो है 24 से 28 सेशन है, प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। हाँ, तो इनका भी वही बात है, तो ये भी आप समझ चुके होंगे जो कि हमने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पर है कि भैया 24-28 में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छूट गया है, रिजल्ट में प्रमोटेड कर दिया है, अब जो है प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम छूट गया है। ठीक है, तो जब प्रैक्टिकल छूटता है तो समझ लीजिए ना, अगर आपका जो है कॉलेज से मैनेज नहीं होगा तो आप समझ लीजिए अब्सेंट कर दिया है, आप एग्ज़ाम नहीं दिए थे तो आप समझिए कि फेल, उनका एग्ज़ाम आपको फिर से देना पड़ेगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए। यहाँ पर आगे है साक्षी, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है, शायद इनका रिप्लाई दे चुके हैं, इनका पूरा कमेंट था वही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी हो ही चुका है। आगे बढ़ते हैं फिर, इनका थोड़ा सा लंबा डिटेल है। तो भाई मेरा जो है मेरे सेमेस्टर 1 का 24-28 ऑल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम छूट गया था ड्यू टू हेल्थ इशू। अच्छा, लेकिन रिजल्ट में जो है प्रमोटेड दिखा रहा है, तो क्या मेरा सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन होगा या सेशन बैक होगा। तो अगर आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिए और प्रमोटेड फिर भी, तो प्रमोटेड का मतलब कुछ नहीं हुआ, शायद वो सर्वर प्रॉब्लम के कारण हुआ होगा ऐसा। लेकिन आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिए, कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिए, तो आप समझ लीजिए कि आपका बैक लग गया, मतलब आपको जो है पहले जो है सेमेस्टर 1 पास करना होगा, फिर जो है आपका आगे होगा, ये चीज़ होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप एक बार कोशिश करिएगा कि आगे जो है सेकेंड सेमेस्टर का, वैसे सेकेंड होगा ही नहीं क्योंकि आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिए, पास ही नहीं हुए हैं, तो प्रमोटेड भी क्या सर्वर इशू के कारण होगा ऐसा। आगे बढ़ते हैं कि मेरा प्रैक्टिकल में अब्सेंट कर दिया है, मैंने प्रैक्टिकल दिया था। चलिए ये भी बात हो ही चुका है। आगे बढ़ते हैं, पूजा नाम की है ये कि हेलो भैया मेरा 24-28 में एक सब्जेक्ट की वजह से लिखे है रिजल्ट प्रमोटेड हो गया है, तो 25 से 29 वाले में रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, इन्होंने ये पूछा है। तो देखिए, आप रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, आप रजिस्ट्रेशन एक बार करा ली ना, एक बार रजिस्ट्रेशन करा ली तो ये आप जब तक LNMU में रहिएगा, ठीक है, जब तक आप LNMU में रहिएगा या जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं उस यूनिवर्सिटी में जब तक पढ़िएगा तब तक वही रजिस्ट्रेशन कार्ड चलता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। अब जब भी एग्ज़ाम होगा 25 से 29 का, तो आपको केवल उनका जो है फॉर्म भरना है और एग्ज़ाम देना है और कुछ भी नहीं करना है आपको, इतना काम आपको करना है। चलिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, यहाँ पर ये पूछी गई थी। आगे बढ़ते हैं। कनीजा, सर मेरा प्रमोटेड लग गया है सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम में 24-28। चलिए ये भी हो ही चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है कि मुझे मेजर में इंटरनल
थ्योरी, इंटरनल फिर थ्योरी क्या होता है, अच्छा इंटरनल थ्योरी में अब्सेंट कर दिया, जिससे जो है मैं प्रमोटेड बता रहा है, जैसे रिजल्ट जो आपका प्रमोटेड बता रहा है। तो इससे घबराना नहीं है। अगर आपने एग्ज़ाम दिए थे और फिर भी अब्सेंट कर दिया है तब तो आपका सुधार हो जाएगा, जैसे कि हमने आपको बोले ये कैसे होता है ये भी जान लीजिए। अप्लीकेशन आपको देना होता है, अप्लीकेशन देना होता है कि हम जो है एग्ज़ाम दिए थे फिर भी हमको जो अब्सेंट कर दिया गया है, तो आपका रिजल्ट सुधार हो जाता है। कॉलेज जाएंगे थोड़ा समय लगेगा, यूनिवर्सिटी जाएंगे जल्दी होगा, ये चीज़ें हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर कि मेरा 2327 में प्रमोटेड है तो 2529 में कैसे सुधारे। वैसे ही कैसे सुधारना, वैसे हम आपको बता ही चुके हैं कि आपका कोई भी सेशन हो कोई दिक्कत नहीं है। आपको फॉर्म भरना है 2529 के साथ फर्स्ट सेमेस्टर का, और आपको जो है फिर एग्ज़ाम देना है, फिर हो जाएगा आपका सुधार। ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको फिर से सारा कुछ करना होगा। जिस सब्जेक्ट्स में आप फेल हैं उनका जो है एग्ज़ाम भी देना होगा, इंटरनल भी देना होगा, यानी कि सब कुछ देना होगा। तो इस प्रकार से जो है आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। और है क्या, हाँ यहाँ पर देख लीजिए कि सर 24 से 28 में फेल हो गए थे, उस सेशन में 25 से 29 वाला एक सर रजिस्ट्रेशन। अच्छा रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर भी ये भी पूछिए वही बात, प्रिया चौपाल नाम से। आपको भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा, आप एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिए हो गया काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नाम है इनका, XYZ नाम से, XYZ अल्ट्रा। हेलो सर, मेरा जो है 24 से 28 है सेशन। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर जो कि इकोनॉमिक्स है उसमें इंटरनल एग्ज़ाम यानी CIA, अच्छा इनका पूरा देखना पड़ेगा, आधे है। चलिए इन्होंने शायद ये लिखा होगा कि इंटरनल में जो है इनको कम नंबर मिला है। तो अगर इंटरनल में कम नंबर मिला है और फिर आपका जो है अब्सेंट है शायद या प्रमोटेड जो भी हो, अगर अब्सेंट होगा तब आप अपने मतलब कि जाके वहाँ से जो है अपने डिपार्टमेंट में यानी आप अपने कॉलेज में जाइए, वहाँ से आपका सुधार हो जाता है ये सब चीज़ें। ठीक है। और मान लीजिए एक और कमेंट्स होता है इसी प्रकार का कि मान लीजिए कि आपका जो है इकोनॉमिक्स है, इंटरनल में आप जो है फेल कर गए, आप मान लीजिए फेल ही कर गए, तो फिर कैसे सुधार होगा। तो इनके लिए आपको एग्ज़ाम ही देना होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं कि मुझे मेजर में इंटरनल थ्योरी में अब्सेंट कर दिया है, तो वही बात है जो कि हमने आपको बता चुके हैं आगे। तो ये सब कुछ कमेंट्स थे जो कि अच्छे थे कमेंट्स। यहाँ से लगभग आपका सारा डाउट्स क्लियर हो ही गया होगा। वैसे आप जान लीजिए कि अगर प्रमोटेड होते हैं तो आपको जो है पिछले सेशन जो भी होगा उसमें आपको एग्ज़ाम देकर आपको पास करना होता है। ये चीज़ें होती है। उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो पसंद आए होंगे, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो ही गया होगा। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का डाउट्स है तो कमेंट्स कीजिए, हम फिर से ऐसे ही आपको एक और वीडियो बना सकते हैं। धन्यवाद।